Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss follow-up questions of describe someone you know who made a good decision recently. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहे हमारी आज की इस वीडियो में। So guys, without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, should parents make decisions for their children? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या माता पिता को अपने बच्चों के लिए फैसले लेने चाहिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई थिंक, मुझे लगता है पेरेंट्स शुड नॉट ओनली मेक डिसीजंस फॉर देयर चिल्ड्रन, कि जो माता पिता हैं उनको अकेले ही फैसले नहीं लेने चाहिए अपने जो बच्चे हैं उनके लिए। दे शुड इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन वाइल मेकिंग डिसीजंस, उनको अपने बच्चों को भी शामिल करना चाहिए डिसीज़न मेकिंग में फॉर देम, जो उनके लिए वो डिसीज़न बना रहे हैं उसमें। बिकॉज क्योंकि दिस विल ग्रेजुअली डेवलप डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों में डिसीज़न मेकिंग जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो डेवलप करेगी, विकसित करेगी। मोर ओवर, इसके अलावा इट मेक्स देम रियलाइज़ दैट, ये उनको रियलाइज़ करवाएगी दैट कि देयर वॉइसेस आर हर्ड, कि जो उनकी आवाज़ है वो भी सुनी जाती हैं। एंड और इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, और इसकी सहायता से बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, स्वविश्वास भी बच्चों के अंदर पैदा होता है। द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, do you think parents are the best people to make decisions about their children's education? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में फ़ैसले लेने में सबसे बढ़िया लोग हो सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट ओनली द बेस्ट पीपल टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, कि जो माता पिता हैं वो बच्चों की जो पढ़ाई है उसके बारे में फ़ैसले लेने में सबसे बढ़िया लोग नहीं हो सकते अकेले ही। आई थिंक, मुझे लगता है पेरेंट्स, माता पिता, टीचर्स, शिक्षक एंड अ चाइल्ड, और जो बच्चा है वो आर द बेस्ट पीपल, वो सबसे अच्छे लोग हैं टू मेक डिसीजंस, फैसले लेने के लिए। बिकॉज क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा टीचर्स ऑल्सो नो अ चाइल्ड्स इंटरेस्ट, जो टीचर है, शिक्षक हैं, वो भी जानते होते हैं जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है, रुझान, स्ट्रेंथ्स, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस, एंड और अ चाइल्ड में ऑल्सो हैज़ ऑन प्रेफरेंसेस ऑफ स्टडिंग सर्टन सब्जेक्ट्स, जो बच्चा है उसके भी कुछ विषयों को पढ़ाई करने की अपनी तरजीह हो सकती है। दस, इसलिए वाइल मेकिंग वर्डिक्ट बनाते समय, मतलब डिसीजन बनाते समय रिगार्डिंग चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, गार्डियंस, माता पिता, टीचर्स मतलब शिक्षक, एंड और चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं, देमसेल्फ शुड प्ले वाइटल रोल, तो वो बहुत ही अहम भूमिका निभानी चाहिए उनको जब वो फैसले लेते हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में। वर्डिक्ट का मतलब होता है गाइस कि फैसले लेना, मतलब डिसीजन है, डिसीजन की तरह ही वर्डिक्ट होता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम की तरह आप यूज़ कर सकते हो। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, एट व्हाट एज डू यू थिंक children can be allowed to make decisions by themselves? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस उम्र में जो बच्चे हैं उनको अपने आप पर डिसीज़न लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, द एज डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, जो एज है वो निर्भर करती है जो बच्चे की मैच्योरिटी उस पर, एंड और द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन, और जो डिसीजन है उसकी महत्वता के ऊपर निर्भर करती है।
स्मॉल चॉइसेस अबाउट क्लोथ्स और स्नैक्स, जो छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जैसे कि कपड़ों के बारे में और जो स्नैक्स है उसके बारे में, कैन कम अर्लियर, पहले आ सकती हैं, वाइल बिगर डिसीजंस, जबकि जो बड़े डिसीजन हैं लाइक करियर पाथ्स माइट इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर मच लॉन्गर। तो इसके लिए जो माता पिता हैं वो शामिल हो सकते हैं जो लंबे समय के लिए डिसीजन लेना होता है, मतलब जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा ज़िंदगी पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ वाई डू मोस्ट चिल्ड्रन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मेक डिसीजंस। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों ज़्यादातर जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको मुश्किल लगता है डिसीजंस लेना, फैसले लेना उनको क्यों मुश्किल लगता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई थिंक, मुझे लगता है, दैट कि मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, फाइंड इट हार्ड, उनको मुश्किल लगता है टू मेक डिसीजंस, फैसले लेना, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभव नहीं होता, एज वेल एज साथ ही साथ इंफॉर्मेशन, जानकारी। मोर ओवर, इसके अलावा चिल्ड्रन हैव नॉट येट डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अभी तक जो बच्चे हैं उन्होंने विकसित नहीं की होती बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं डिसीज़न बनाने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए। दे मे नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दे माइट ऑल्सो बी वरीड अबाउट मेकिंग द रॉन्ग चॉइस। उनमें हो सकता है कि आत्मविश्वास ना हो और वो गलत जो चुन करने के बारे में चिंतित भी हो सकते हैं कि अगर वो रॉन्ग डिसीज़न लेंगे या रॉन्ग चॉइस कर लेंगे तो इसकी चीज़ के बारे में भी वरीड रहते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहेगा। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ शुड पेरेंट्स इंटरफेयर इन चिल्ड्रंस डिसीजन मेकिंग। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या माता पिता को अपने बच्चों के फैसले लेने में दखल देना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे दृष्टिकोण से, गार्डियन शुड नॉट ऑलवेज इंटरफेयर इन चिल्ड्रंस डिसीजन मेकिंग, कि जो माता पिता हैं उनको हमेशा ही जो बच्चों की डिसीजन मेकिंग है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट पर इट ऑल्सो डज नॉट मीन, पर इसका मतलब ये भी नहीं है दैट कि दे शुड कम्प्लीटली गिव फ्रीडम, कि वो फ्रीडम दे दें, बिल्कुल ही पूरी तरह से आज़ादी दे दें टू देयर वार्ड्स, जो उनके बच्चे हैं उनको, इन डिसीजन मेकिंग, मतलब फ़ैसले लेने में। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, इट इज़ सिग्निफिकेंट, कि ये ज़रूरी है टू फाइंड अ बैलेंस, एक बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स कैन ऑफर सजेशन, जो माता पिता हैं वो सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस एंड और एक्सप्लेन कर सकते हैं द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, जो मतलब इसके संभावित जो नतीजे होंगे उसके बारे में बता सकते हैं। बट पर अल्टीमेटली, अंत में, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए लाभकारी होगा, टू मेक डिसीजन इन लाइफ, डिसीजन बनाना लाइफ में, ज़िंदगी में। दिस विल हेल्प देम, ये उनकी सहायता करेगा टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो अपने जो अनुभव हैं उनसे सीख सके, तो ये इस चीज़ में उनकी सहायता करेगा। द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ शुड पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन मेक डिसीजंस। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो फैसले करने में अपने बच्चों की किस तरह मदद उनको करनी चाहिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि गार्डियन शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन, माता पिता को सहायता करनी चाहिए अपने बच्चों की मेक डिसीजंस, डिसीजन बनाने में, बाय टेलिंग देम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ डिसीजन, उनको बता कर कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं एक डिसीज़न के, प्रोज एंड कॉन्स। दे कैन ऑल्सो गिव चिल्ड्रन एडवाइस, वो बच्चों को
एडवाइस भी दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, एंड और इन्फॉर्मेशन वाइल मेकिंग डिसीजन बनाते समय उनको ये चीज़ें बता सकते हैं। पेरेंट्स, माता पिता, कैन ऑल्सो इनकरेज चिल्ड्रन, वो बच्चों को उत्साहित कर सकते हैं टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग इन देयर डेली लाइफ, कि जो डिसीजन मेकिंग है इसको वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर सके, अभ्यास कर सके इस चीज़ का। इन देयर डेली लाइफ सच एज, जैसे कि चूजिंग व्हाट टू वेयर, कि क्या चीज़ हमें पहननी चाहिए, और या फिर व्हाट गेम टू प्ले, और कौन सी गेम हमें खेलनी चाहिए। दिस कैन हेल्प देम, ये उनकी सहायता कर सकता है बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, जो उनका कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है उसको बिल्ड करने में, एंड और डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप विकसित कर सकता है स्किल्स। डिसीजन मेकिंग इज़ अ प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग है वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, एंड और मिस्टेक्स कैन हैपन, और जो गलतियां हैं वो भी हो सकती हैं। द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, शुड चिल्ड्रन मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं क्या उनको अपने आप फैसले लेने चाहिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, चिल्ड्रन शुड मेक डिसीजन ऑन देयर ओन, जो बच्चे हैं उनको अपने आप डिसीजंस लेने चाहिए। दे हैव टू बी टॉट डिसीजन मेकिंग, उनको जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके बारे में सिखाया जाना चाहिए। एंड और द रिपरकशंस, जो नतीजे हैं ऑफ रॉन्ग एंड हेस्टी डिसीजंस, जो गलत और जो हेस्टी डिसीजंस हैं उनके। बट पर दिस शुड बी डन स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पेरेंट्स शुड अलाउ देम टू टेक स्मॉल डिसीजंस, जो माता पिता हैं उनको अलाउ करना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए उनके बच्चों को कि वो छोटे छोटे डिसीजंस लें। एंड और देन स्लोली लीव इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑन देम, तो फिर धीरे धीरे जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन छोड़ सकते हैं उनके ऊपर। द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, हाउ शुड पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन मेक डिसीजंस। ये क्वेश्चन पहले भी आया है बट अब हम इसका आंसर भी थोड़ा सा अलग दे देंगे उससे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनको फैसले करने में अपने बच्चों की किस तरह मदद करनी चाहिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पेरेंट्स शुड अलाउ देम टू टेक स्मॉल डिसीजंस, जो माता पिता हैं उनको अलाउ करना चाहिए अपने बच्चों को कि वो छोटे छोटे डिसीजंस लें। एंड देन और फिर स्लोली लीव इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑन देम, और फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो छोड़ सकते हैं। दिस वे दे कैन, इस तरह वो कर सकते हैं। टीच देम, उनको सिखा सकते हैं। टू टेक डिसीजंस, फैसले लेना। इन स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उसमें। एंड और चिल्ड्रन विल लर्न बेटर, और जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, डू पेरेंट्स इन योर कंट्री टेक डिसीजंस फॉर देयर चिल्ड्रन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके देश में क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए फ़ैसले लेते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ येस, हाँ, दे डू दिस, वो ऐसा करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे हैं उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। एंड और वांट दैट, और चाहते हैं कि देयर चिल्ड्रन वुड नॉट हैव टू फेस, कि जो उनके बच्चे हैं उनको सामना ना करना पड़े द वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस, जो बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस हैं, कंडीशंस हैं, मतलब परिस्थितियां हैं। ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, जो रॉन्ग मतलब गलत डिसीजन मेकिंग है उसकी वजह से। सो इसलिए दे टेक एवरी स्मॉल एंड बिग डिसीजन, इसलिए वो लेते हैं हर छोटा और बड़ा फैसला ऑफ देयर चिल्ड्रंस लाइफ, जो उनके बच्चे हैं उनके ज़िंदगी का
हाउएवर हालांकि nowadays आजकल मोस्ट वार्ड्स ज़्यादातर जो चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं डू नॉट लाइक सच इंटरफेरेंस, वो पसंद नहीं करते इस तरह की जो इंटरफेरेंस है, दखल है उसको, ऑफ देयर पेरेंट्स इन देयर लाइफ, जो उनके माता पिता के द्वारा की जाती है उनकी ज़िंदगी में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, डू यू थिंक इट इज़ एडवाइसेबल लिसनिंग टू अदर्स एडवाइस व्हेन मेकिंग डिसीजंस? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो कि फ़ैसले लेते समय दूसरों की एडवाइस को सुनना उचित है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ एडवाइसेबल, कि उचित है टू लिसन टू अदर्स एडवाइस, दूसरों की जो एडवाइस है उसको सुनना, बट पर द फाइनल डिसीजन शुड बी ऑन वंस ओन, पर जो अंतिम फैसला है वो अपने आप का ही होना चाहिए। When we listen to someone's advice, जब हम किसी दूसरे की एडवाइस को सुनते हैं, we learn to look at things, हम सीखते हैं देखना चीज़ों पर from another perspective, एक दूसरे ही नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं, and और then can take better decisions, और फिर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। So guys, that's all for today's video. Thank you for watching this video. अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू IELTS। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।